सो हेलो गाइस, पिट्सबर्ग प्रो ख़त्म हो चुका है और सारे रिजल्ट सामने आ चुके हैं। मैंने प्रेडिक्ट किया था कि डेरेक लैंसफोर्ड जीत जाएंगे पिट्सबर्ग प्रो, और वो जीत गए। पर मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस रिज़ल्ट के साथ, क्योंकि मेरे हिसाब से निक वॉकर की बॉडी देखने के बाद उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही थी डेरेक लैंसफोर्ड से, वे बेटर थी उनकी बॉडी। फिर भी डेरेक लैंसफोर्ड को जिता दिया गया इस कंपटीशन में। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो कंपटीशन में टॉप 5 आए हैं उनकी बातें। तो 5th नंबर पे आए थे माइकल क्रिजो की जो हम लोगों ने अपडेट देखी थी, बहुत ज़्यादा ही फ्रीकी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर लग रहे थे वो। पर वो बहुत ही ज़्यादा बड़े दिख भी रहे थे सब बॉडी बिल्डर से। पर उनका जो मिडल सेक्शन था, उनका जो पेट का एरिया था, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकी दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, इसलिए जजेस ने उनको 5th नंबर पे डाला। इसके बाद आते हैं 4th नंबर, जो आए विलियम बोनैक बहुत ही ज़्यादा पील्ड, बहुत ज़्यादा शेड होकर आए थे। इतने ज़्यादा वो पील्ड होके आए थे, इतने ज़्यादा एस्थेटिक लग रहे थे वो। बस उनकी जो कमी थी वो था उनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा कम लग रहा था बाकी बॉडी बिल्डर से। अगर वो थोड़ा साइज़ और ऐड करके आते तो वो जीत सकते थे इस कंपटीशन को। पर एज एन एक्सपीरियंस्ड बॉडी बिल्डर इस लाइनअप के, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस किया उन्होंने। वो बहुत ही ज़्यादा फील्ड होके आए थे और उनके जो हैमस्ट्रिंग, उनके ग्लूट्स थे, वो अलग ही लेवल पे दिख रहे थे। उनका चेस्ट के फाइबर्स बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे थे। वो जब मोस्ट मस्कुलर हिट कर रहे थे, मेरे हिसाब से डेरेक लैंसफोर्ड और निक वॉकर दोनों को बीट कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे वो इस पोज में। पर उनका थोड़ा बहुत साइज़ कम होने के लिए उनको इस प्लेसिंग में रखा गया मेरे हिसाब से। इसके बाद आते हैं हम लोग 3rd पोजीशन में आए मार्टिन फिट्जवाटर। इनसे मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि इनकी बॉडी मेरे को और बेटर दिखेगी, पर फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। इन्होंने अपने साइज़ में इंक्रीमेंट किया है। इतने ज़्यादा शेड नहीं दिखे, इसलिए वो 3rd रैंक में आए हैं, क्योंकि डेरेक लैंसफोर्ड और निक वॉकर के सामने ये नहीं टिक पा रहे थे मेरे हिसाब से। और विलियम बोनैक की भी बात करें तो विलियम बोनैक के सामने भी ये मेरे हिसाब से नहीं टिक पा रहे थे, क्योंकि विलियम बोनैक बहुत ही ज़्यादा शेड होके आए थे इस कंपटीशन में और वो डिज़र्व करते थे 3rd पोजीशन, जबकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा नीचे प्रेड किया था। पर फिर भी उनकी जो बॉडी थी वो बोल रही थी इस बार। तो मेरे हिसाब से विलियम बोनैक को ऊपर प्रेड होना चाहिए था, ऊपर रैंक मिलनी चाहिए थी, ऊपर पोजीशन मिलनी चाहिए थी मार्टिन फिट्जवाटर से। पर फिर भी मार्टिन फिट्जवाटर को 3rd में रखा गया और विलियम बोनैक को 4th में रखा गया। ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे को विलियम बोनैक की बॉडी मार्टिन फिट्जवाटर से बेटर लगी इस कंपटीशन में। इसके बाद आते हैं हम लोग को अपने टॉप 2 में। टॉप 2 जो आया है हम लोग का, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है। नंबर 2 पे आए निक वॉकर, जो अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेके आए थे। 2022 से भी बेटर आए थे निक वॉकर इस कंपटीशन में। जो अपने आउटर स्वीप है लेग्स के, वो अपना बेटर करके आए थे। अपनी बैक को इतनी ज़्यादा पील करके आए थे कि डेरेक लैंसफोर्ड जैसे बॉडी बिल्डर को भी हरा सके, इतना ज़्यादा साइज गेन करके आए थे। अपने गट पे काम करके आए थे। थोड़ा उनका गट मेरे को कमज़ोर लगा, उनका गट बाहर आ रहा था बीच बीच पोजेस में। पर वही चीज़ हटा दूँ मैं अगर, तो उनकी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल थी और बहुत ही ज़्यादा बेटर थी डेरेक लैंसफोर्ड से। और डेरेक लैंसफोर्ड ऐसी बॉडी लेके आए थे जो मेरे को लगा कि आर्नोल्ड क्लासिक से भी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट बॉडी लेके आए हैं अपनी। और जो मिस्टर ओलंपिया था उसकी जैसे, उससे भी थोड़ा नीचे लेवल था उसका, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी, उनके जो लेग्स थे, वो बहुत ज़्यादा डाउन साइज्ड दिख रहे थे मेरे को। उनका आउटर स्वीप नहीं दिख रहा था, आउटर स्वीप जो होता है। और उनकी बॉडी में जो मेरे को शोल्डर्स दिखे, बाइसेप्स दिखे, चेस्ट दिखे, उसमें फाइबर्स नहीं थे बिल्कुल भी। जबकि बॉडी बिल्डर डेरेक लैंसफोर्ड जैसे, मैंने एलिट लेवल बॉडी बिल्डर हैं वो, उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सेप्ट किया था कि निक वॉकर जैसे बॉडी बिल्डर को वो हरा देंगे। पर वैसी बॉडी उन्होंने शो नहीं की, बहुत ही ज़्यादा डाउन साइज्ड आए वो, और उतनी अच्छी बॉडी नहीं दिखाई। और वहीं पे बात करें निक वॉकर की, तो निक वॉकर ने अपनी लाइफ टाइम बेस्ट बॉडी दिखाई है। 2022 से भी बेटर बॉडी दिखाई है। जैसे हम लोग 2022 में निक वॉकर को देखते थे, उससे भी बेटर बॉडी दिखाई है निक वॉकर ने इस साल। तो बहुत ही ज़्यादा बेटर बॉडी दिखाई थी। और पहले मैं बात करूँ निक वॉकर की, अगर बॉडी में मैं बात करूँ तो निक वॉकर की बॉडी में सबसे पहले बात करूँगा मैं लेग्स के ऊपर। तो उनका जो क्वाड्स था, आउटर स्वाइप,
बहुत ही बड़ा दिख रहा था। मैं ये भी बता दूं आपको, डैरिल लैंसफोर्ड की जो लेग्स थे उनसे बड़ा निक वॉकर के लेग्स थे इस कंपटीशन में। इसके बाद बात करते हैं उनके चेस्ट में। चेस्ट, शोल्डर और बाइसेप्स, पूरा आर्म्स का एरिया निक वॉकर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उनका ट्रैप्स का एरिया बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। वहीं पे बात करते हैं बैक में, जहाँ पे डैरिल लैंसफोर्ड जैसे बॉडी बिल्डर, सैमसन दौदा, हार्डी चुपन जैसे बॉडी बिल्डर्स को हरा देते हैं बैक में, वहीं पे निक वॉकर ने उनको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दिया है, क्योंकि निक वॉकर की जो बैक थी बहुत ही ज़्यादा डिटेल दिख रही थी उसमें। और वहीं पे डैरिल लैंसफोर्ड की बैक करें तो वो थोड़ी सी मेरे को फ्लैट एरिया में दिखी, पर फिर भी उसमें थोड़े बहुत डिटेल्स दिखे, 3D डिटेल्स दिखे। जैसे उनके ट्रैप्स का एरिया था, ट्रैप से लेके जो नीचे का एरिया जाता है उनका, वो बहुत ही ज़्यादा 3D दिखा। इसलिए शायद जजेस ने उनको ट्रैप्स में या बैक में जिता दिया होगा। पर फिर भी मेरे हिसाब से डैरिल लैंसफोर्ड जीत सकते हैं बैक में, पर उनके हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में निक वॉकर ही जीत रहे थे और सामने के पोजेस में निक वॉकर ही जीत रहे थे। बाकी हम लोग कंपैरिजन करेंगे निक वॉकर का और डैरिल लैंसफोर्ड का मेरे हिसाब से कि कौन जीत रहा है। बाकी इस कंपटीशन में मेरे हिसाब से निक वॉकर को ही जीतना चाहिए था, ना कि डैरिल लैंसफोर्ड को। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस रिज़ल्ट से। तो आपके क्या थॉट्स है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। Hope you enjoy the video.